अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये एक टैप है, यानी कि ये एक नल का है। और इस नलके में 3 केसेस देखे जा सकते हैं। पहला केस ये है कि जब ऊपर से नलके को हम बंद करते हैं, टैप को हम बंद रखते हैं, तो आप देखेंगे देयर इज़ नो फ्लो ऑफ वाटर। पानी जो है वो फ्लो नहीं कर रहा होगा। ठीक है। लेकिन दूसरे केस में सपोज़ कर लेते हैं कि यही टैप है और मैंने जो है वो इसको पार्शली ओपन किया हुआ है, तो नतीजे में आपको कुछ फ्लो ऑफ वाटर जो है वो ज़रूर नज़र आएगा। अच्छा, इस केस के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ऊपर से अगर मैं टैप को घुमाऊंगा तो हम फ्लो ऑफ वाटर को बढ़ा सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा रोटेट करने पर फ्लो ऑफ वाटर में काफ़ी चेंज नज़र आ सकता है इस केस में। ठीक है। बट जो तीसरा केस है ना हमारा बच्चों, जहाँ पर मैं इस टैप को मुकम्मल तौर पे खोल देता हूँ तो फ्लो ऑफ वाटर तो आपको फुल नज़र आ रहा है, बट अब अगर आप टैप को और भी घुमाने की कोशिश करो तो फ्लो के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि पार्शियल वाले पे तो फ़र्क पड़ रहा था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, यार गलत वीडियो पे तो क्लिक नहीं कर दिया, वीडियो पे तो ट्रांसिस्टर लिखा हुआ था। अरे रुको ज़रा, सब्र करो। जो लेक्चर है बेसिकली वो ट्रांसिस्टर का ही है, बट ये एग्जांपल मैंने क्यों दी ये इंशाल्लाह आगे जाके ज़रूर कनेक्ट हो जाएगी। तो सही है, समझना शुरू करते हैं कि एक्चुअली ट्रांसिस्टर क्या होता है। देखो, ये जब एक टाइप के सेमीकंडक्टर को हम सैंडविच कर देते हैं किसी दूसरी टाइप में, तो एक डिवाइस बनती है जिसे कहते हैं ट्रांसिस्टर। क्या मतलब? बच्चों, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स जिसमें बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो किसी भी एक टाइप के सेमीकंडक्टर को अगर दूसरी टाइप में आप सैंडविच कर दें, दरमियान में सैंडविच तो आप समझ ही गए होंगे क्या होता है। ठीक है। दो उनके दरमियान में मिला दें, एक टाइप के सेमीकंडक्टर को दूसरी टाइप में मिला दें, तो नतीजे में जो बनता है वो कहलाता है ट्रांसिस्टर। ट्रांसिस्टर दरअसल एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जो कि एम्पलीफाई करती है, इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस में काम करती है ये। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस हम देखते हैं अपने सेल फ़ोन के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर, अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं, जहाँ पर स्विचेस नज़र आते हैं, एम्पलीफायर्स नज़र आते हैं, वहाँ पर बेसिकली ट्रांसिस्टर इस्तेमाल होता है। और उसमें बेसिकली 3 लेयर्स पाई जाती हैं। जो ट्रांसिस्टर बनता है ना, उसमें एक लेयर, अभी मैंने आपको बताया ना, एक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को बाकी 2 टाइप में सैंडविच करते हैं। तो एक जो पार्ट होता है उसे बेस कहते हैं, जो कि दरमियान वाला पार्ट होता है जिसको सैंडविच किया गया है। और फिर बाकी जो 2 पार्ट होते हैं, एक इमिटर कहलाता है और एक कलेक्टर कहलाता है। इमिटर यानी कि जो इमिट करे, और कलेक्टर यानी कि जो कलेक्ट करे। आमतौर पे यही इसका नाम निकलता है, इमिटर एंड कलेक्टर। अच्छा, ये बिल्कुल ना गेट कीपर की तरह से काम करता है, यानी कि ये अलाउ करता है या ब्लॉक करता है फ्लो ऑफ करंट को बिटवीन कलेक्टर एंड इमिटर बेस्ड ऑन द वोल्टेज अप्लाइड एट द बेस। देखो, मेन काम समझ में आ गया ट्रांसिस्टर का क्या है। जैसे जो टोटी थी नलके के ऊपर वाली, वो कंट्रोल करती है फ्लो ऑफ वाटर को, बिल्कुल इसी तरीके से ये जो ट्रांसिस्टर्स होते हैं ये गेट कीपर का काम करते हैं, जिनका काम होता है करंट को बहने देना, यानी कि अलाउ करना, या करंट को रोक लेना कलेक्टर और एमिटर के दरमियान में। और ये सब कुछ बेस करता है वो वोल्टेज जो कि हम बेस पर अप्लाई करते हैं, यानी कि सेंट्रल पार्ट पे अप्लाई करते हैं। इस किस्म का होता है एक ट्रांसिस्टर आमतौर पे देखने पर। और ये जो सेंट्रल वाला पार्ट नज़र आ रहा है इसे बेस कहते हैं, एक साइड होती है एमिटर और एक साइड कहलाती है बच्चों कलेक्टर। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये भी एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, और इनके दरमियान में हम सैंडविच कर देते हैं एक एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को सैंडविच कर देते हैं। अच्छा, जो पी टाइप होती है उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, और जो एन टाइप होता है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट क्लियरली जब ट्रांसिस्टर बनाया जाता है तो जो एन रीजन, ये जो सेंटर वाला रीजन है ना, बेस रीजन जिसे कहते हैं, वो लाइटली डोप्ड होना चाहिए। यानी कि जो अमाउंट ऑफ चार्जेस हैं वो एमिटर और कलेक्टर, यानी लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए, मतलब और होने भी ज़्यादा चाहिए। और जो सेंट्रल वाला पार्ट है ना, उसमें अमाउंट ऑफ चार्जेस कम होने चाहिए, थिन होना चाहिए रीजन। और फिर इनको क्या करो, आप इनको आपस में सैंडविच कर दो। तो सैंडविच जब आप कर दोगे तो एक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को दूसरी टाइप में, तो ट्रांजिस्टर तो बन जाएगा। बट जैसे ही आप सैंडविच करते हैं तो नतीजे में होता पता है क्या बच्चों? होता ये है कि अगर मिसाल के तौर पे 3 टर्मिनल निकल कर आ जाते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास एक एन, ये भी हमारे पास आ गया एक एन। और अब इसको किस में सैंडविच करेंगे? इसको सैंडविच कर देंगे एक पी टाइप में। और बात बिल्कुल वही है, यहाँ पर हो जाएंगे पॉजिटिव चार्जेस क्योंकि पी टाइप है, फिर नेगेटिव चार्जेस एन टाइप, नेगेटिव चार्जेस एन टाइप, और फिर इनको आपस में हम कर देंगे सैंडविच।
और बना देंगे इसके भी 3 टर्मिनल्स जहाँ से इसको जोड़ते हैं। तो ट्रांजिस्टर की पहचान ये कि उसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं। तो अभी अभी जो मैंने आपको बताया ना 2 बनाकर, बेसिकली वो 2 टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं, जिसमें से एक कहलाता है पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा कहलाता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। याद रखना बड़ा ही आसान है बच्चों। ये जो बीच में लिखा हुआ है एन, इसका मतलब ये दरमियान वाला है, और बाकी पीएनपी यानी कि इस तरफ भी पी इस तरफ भी पी। और ये वाला जो ट्रांजिस्टर होता है इसमें एन होता है एक तरफ, बीच में पी होता है और फिर एक तरफ एन होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, तो याद रखिएगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, बेसिक पीएनपी ट्रांजिस्टर और होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। और भी बहुत सारे फ़र्क हैं वैसे तो। अच्छा, ये उनका सिंबल है। आमतौर पे ट्रांजिस्टर का सिंबल बिल्कुल इसी तरीके से बनाया जाता है, यानी कि सबसे पहले आप एक लाइन बनाएं जो बेस को शो करेगी, और फिर यहाँ से उसका टर्मिनल निकल आएगा, फिर एक लाइन आ जाएगी इमिटर की, एक आ जाएगी कलेक्टर की, उनको फिर आप आगे जोड़ दें। अच्छा, पहचान ये है कि जो इमिटर होता है उसके ऊपर हम एक एरो लगाते हैं, और एरो की डायरेक्शन बताती है कि ये पी टाइप है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है या एनपीएन ट्रांजिस्टर है। जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उसमें एरो बाहर की तरफ होता है, और जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है उसमें एरो अंदर की तरफ होता है। और याद रखने वाली बात यह है बच्चों कि जो एरो है ना, बेसिकली ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को जाहिर करता है। कन्वेंशनल करंट यानी कि जो पॉजिटिव करंट होता है ना, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। तो इसका मतलब पीएनपी के अंदर जो करंट होता है वो इमिटर से बेस की तरफ जाता है, और एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो पॉजिटिव करंट होता है वो बेस से या कलेक्टर से इमिटर से बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये आप एरो भी याद रख सकते हैं कि पीएनपी कौन सा है और एनपीएन कौन सा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो इट कंटेन 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर, और पीएनपी के अंदर 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, बाय नेम क्लियरली नज़र आ रहा है। अच्छा, इट्स करंट इज़ डायरेक्टेड आउटवर्डली, जैसा कि मैंने आपको बताया एनपीएन के अंदर होता है, और पीएनपी में करंट जो है वो इनवर्डली डायरेक्टेड होता है, अंदर की तरफ जाता है। अच्छा, ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है इसमें कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, यानी कि एनपीएन के अंदर असल में जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करते हैं। और पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर होल्स यानी कि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं। जो करंट की डायरेक्शन है वो इमिटर से बेस की तरफ होती है, जो कि अभी मैंने आपको सर्किट डायग्राम में ही बताया था, और पीएनपी के अंदर जो है वो बेस से इमिटर की तरफ होती है। ये डिफरेंसेस पता होने चाहिए आपको, क्योंकि आगे वाले लेक्चर्स के अंदर हमने इनको बहुत डिस्कस करना है, तो अच्छा है कि ये डिफरेंसेस आप लोग पहले ही याद कर लें। अच्छा जी, वो बता दिया। अच्छा, अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब होल्स जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। मेन करंट अगर यहाँ पर होल्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे, माइनॉरिटी यानी कि कम वाले। अच्छा, इट स्विच ऑन व्हेन इलेक्ट्रॉन एंटर द बेस, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं बेस में तो ये ऑन हो जाता है, जैसे कि नल का ऑन हो रहा था। और ये स्विच ऑन होता है जब होल एंटर करते हैं बेस को। और आखिरी बात कि एज करंट रिड्यूसेस एट बेस, जैसे ही हम करंट को रिड्यूस करते हैं बेस पर, यानी को नल का घुमाने वाला जो तरीका था ना, बेस पे हम करंट को रिड्यूस कर दें तो ट्रांजिस्टर फंक्शन नहीं करता अक्रॉस द कलेक्टर टर्मिनल और स्विच ऑफ हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर जब करंट अवेलेबल होता है बेस पर तो ट्रांजिस्टर स्विच ऑफ हो जाता है। देखो दोनों में फ़र्क आ गया। जब इधर करंट रिड्यूस होता है बेस पर तो ट्रांजिस्टर फंक्शन नहीं करता और स्विच ऑफ हो जाता है, और जब करंट अवेलेबल होता है बेस पर तब ये स्विच ऑफ हो जाता है। ये दोनों में डिफरेंसेस हैं, आपने इन डिफरेंसेस को याद रखना है ताकि आगे वर्किंग समझने में आसानी हो। अब देखते हैं कि कोई ट्रांजिस्टर काम करता कैसे है। देखो, ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये उसका सिंबल हो गया। तो आप दोनों तरीक़ों से सर्किट को समझ सकते हैं, आप इससे भी समझ लें, सर्किट डायग्राम से भी समझ लें। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम नाम देते हैं कि भाई ये इमिटर है, ये बेस है, कलेक्टर है, और सर्किट में तो आपको नज़र ही आ रहा है कि दिस इज़ इमिटर, दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ कलेक्टर, जो 3 हिस्से बने। अब ये इमिटर बेस रीजन था, इसको हमने मिलाया और जोड़ दिया एक बैटरी से। और ज़रा नोटिस करना, ये फॉरवर्ड बाइस्ड हुआ है। याद है ना फॉरवर्ड बाइस्ड क्या होता है? अगर पी साइड को पॉजिटिव से जोड़ दें और एन साइड को नेगेटिव से जोड़ दें तो ये बनता है फॉरवर्ड बाइस्ड, मैक्सिमम करंट पास होता है। जैसा इधर जोड़ के दिखाया वैसा सर्किट में भी देख लो, ये आ गया बेस और इमिटर, और ये आ गया, हमने इनको जोड़ दिया आपस में।
तो बेस जो है वो आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये आ गया पॉजिटिव से जोड़ दिया, और इमिटर जो है वो नेगेटिव है, इसको नेगेटिव से जोड़ दिया। ये फॉरवर्ड बाइस्ड रीजन हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमने कलेक्टर और ये जो रीजन है इसको जोड़ दिया इमिटर से। अब आप नोटिस कीजिए कि इसको हमने कैसे जोड़ा हुआ है, नेगेटिव जोड़ा हुआ है पॉजिटिव से, और यहाँ पर नेगेटिव जुड़ा हुआ है नेगेटिव से, तो इधर तो फिलहाल कोई बाइसिंग नहीं है। और इम्पॉर्टेंट बात पता है क्या है, गौर से देखो, इमिटर जो है ना वो कॉमन है, इनपुट में भी आ रहा है आउटपुट में भी आ रहा है। ये इमिटर वाली जगह है, ये आउटपुट वाली जगह है, तो इमिटर जो है ना दोनों में कॉमन है। और इस फिगर में भी देखना, ये आ गया कलेक्टर, इसको हमने जोड़ दिया इमिटर से ये। तो इसका मतलब इधर भी देखो तो इनपुट में और आउटपुट में इमिटर कॉमन है, और सर्किट डायग्राम के तरीके से समझ लो तब भी इमिटर जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन है, एक इनपुट है एक आउटपुट है। इसको कहते हैं कॉमन इमिटर कन्फिग्रेशन। ट्रांजिस्टर को जोड़ने के कई सारे तरीके होते हैं, और उनमें से एक तरीका है कॉमन इमिटर कन्फिग्रेशन। और ऐसे जोड़ने का मतलब ये होता है कि आप ऐसे जोड़ो ट्रांजिस्टर को कि जो इमिटर रीजन है ना ट्रांजिस्टर का वो कॉमन हो इनपुट में और आउटपुट में, तो फिर ट्रांजिस्टर काम करता है। ठीक है जी। अब मेन बात ये है कि आप बस इस तरीके से समझो, सर्किट से समझ में तो आ गया ना कि फिगर वाइज कैसे होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहली बात ये है कि जो बेस और इमिटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइस्ड हमने रखा है। मैंने आपको बता दिया बेस और इमिटर फॉरवर्ड बाइस्ड है, पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। यहाँ जो वोल्टेज हमने अप्लाई करे हैं बेस और इमिटर पे, उसको हमने नाम दे दिया VBE का, और ये वोल्टेज हो गया VCC, जो कि हमने आउटपुट जहाँ पे कलेक्ट करना है ना कलेक्टर और इमिटर पे। अच्छा जी, जो बेस और इमिटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइज्ड है, तो जैसे ही करंट IB जनरेट होगा, ठीक है, एक करंट जो है वो IB होगा और वो यहाँ से मूव करेगा, इसको हम नाम दे देते हैं IB का। ठीक है। अच्छा, ये कब होता है, जैसे ही जंक्शन जो है यानी कि इसका वोल्टेज कम से कम कितना हो जाता है, कम से कम हो जाता है 0.6 वोल्ट। कम से कम 0.6 वोल्ट होगा तो यहाँ से करंट मूव करेगा, जिसे हम बोलेंगे IB, पॉजिटिव से जाएगा। ठीक है। और फिर यहाँ पे भी जो करंट जाएगा वो इस तरीके से मूव करेगा। तो नोटिस करने वाली बात ये, यहाँ से करंट आ रहा है बेस पर, तो फिर कलेक्टर से इमिटर की तरफ जाता है। मान लो ये नलके की टोटी है जिसको हम गोल घुमा रहे थे, और ये इनपुट है जहाँ से पानी आ रहा था, और ये आउटपुट है जहाँ पर पानी जा रहा है। तो सब कुछ ना इसके ऊपर डिपेंड करता है कि नलके को हमने कितना खोला है कितना नहीं खोला, और फिर जो है वो फ्लो आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये बात मैं अभी आगे भी बताता रहूँगा। अच्छा, जो बेस और कलेक्टर जंक्शन है वो रिवर्स बाइस है, मैंने आपको बता दिया बेस और कलेक्टर वाला। ये जो है वो ये जो है ना कलेक्टर और बेस लिख दिया मैंने, इमिटर वाला। इमिटर और बेस जो है ये रिवर्स बाइस है, और ट्रांजिस्टर एक्शन जो है वो इनका एक रिलेशनशिप बनाता है। असल में जितना करंट हम बेस को देते हैं वो एक बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई होके कलेक्टर करंट बनाता है। कलेक्टर करंट एक बड़ी वैल्यू होती है। अगर मैं यहाँ से करंट दूंगा, अगर मैं यहाँ से टोटी को घुमाऊंगा, तो फिर यहाँ से फ्लो होना शुरू होगा। और याद रखो, थोड़ा सा रोटेट करने पर अच्छा खासा फ्लो आएगा। थोड़ा सा अगर मैं IB देता हूँ, बेस करंट देता हूँ, तो कलेक्टर करंट अच्छा खासा प्रोड्यूस होगा, जो कि इस रिलेशन से बनता है। और ये जो बीटा लिखा हुआ है ना, इसको करंट गेन कहते हैं, जिसकी वैल्यू तकरीबन 100 होती है। यानी कि कम से कम कलेक्टर करंट जो है वो बेस करंट का 100 गुना होता है। जितना भी आप बेस करंट देंगे वो मल्टीप्लाई होगा 100 से, तब जाके IC आएगा। तो ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन ये होता है कि स्विच के तौर पे काम करता है, ऑन ऑफ करने का काम करता है। तो हल्का सा यहाँ पर करंट देने पर, बेस पर करंट देने पर कलेक्टर में अच्छा खासा करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ये है मेन हमारे ट्रांजिस्टर की वर्किंग, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जैसे नलके की टोटी को घुमाकर यहाँ से फ्लो शुरू हो जाता है, और फिर वो पहुँच जाता है इमिटर पर। ऑन ऑफ करने का काम ये बेस करंट का है। अच्छा जी, ये आपको क्लियरली इक्वेशन नज़र आ जाएगी कि जो इमिटर वाला करंट है वो एक्चुअली बराबर होगा बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। इमिटर पे कितना करंट आपको मिलेगा वो दो रास्तों से आ रहा है, आप देख लो, यहाँ से आ रहा है और यहाँ से, और ये दोनों कंबाइन होकर हमें यहाँ पे इमिटर में मिलेंगे। तो फिगर वाइज अगर देखा जाए तो इमिटर करंट एक्चुअली 2 के बराबर आ रहा है, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। हाँ, ये बात हम जानते हैं कि बेस करंट थोड़ा सा होता है, बट एटलीस्ट वो दोनों एडअप तो होंगे, तब जाके इमिटर करंट बन पाएगा। और अगर यहाँ पर IC की जगह पे IC की वैल्यू पुट कर दें तो बीटा आ जाएगा, और अगर आप कॉमन ले लो तो IB कॉमन भी आ सकता है। IB कॉमन लोगे तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा बीटा। तो पहले ये फार्मूला याद रखिए आप
कि भाई इनमें क्या रिलेशनशिप बनता है। और दूसरा आप ये वाली बात याद रखें कि इमीटर में कितना करंट आएगा वो सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कलेक्टर पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है बेस करंट पर, कि आपने कितनी टोंटी खोली है उतना ही ज़्यादा बाहर की तरफ फ्लो होगा। समझ गए ना, टैंक से जो पानी आ रहा है उस पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, टोटी पर डिपेंड कर रहा है उसी पर ही कि भाई नल का कितना ज़्यादा पानी प्रोवाइड करेगा। और बाकी करंट गेन के ऊपर डिपेंड करता है। और करंट गेन को ऐसा समझ लो कि जो नलका है उसमें जो भी ओपनिंग है वो कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। तो यहाँ पर तो कम से कम मैंने बता दिया कि जितना बेस करंट होता है ना उसका 100 गुना जो है वो इमिटर करंट बनता है। अच्छा, इस ग्राफ को आपने समझना है कि बिहेव किस तरीके से करता है जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है ना, जो वर्किंग कर रहा होता है तो बिहेव कैसे करता है। सबसे पहली बात, ये जो आईसी होता है कलेक्टर करंट, ये शार्पली राइज करता है और फिर एक वैल्यू तक पहुंचता है। ठीक है, और इस पॉइंट तक आईसी जो है वो कंटिन्यूसली राइज होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है, लेकिन बहुत ही स्लो रेट के ऊपर होता है। और ये जो रैपिड राइज होता है ना, इसको बोलते हैं सैचुरेशन। ठीक है भाई, कलेक्टर करंट एक पॉइंट तक तो बढ़ता रहता है बहुत तेज़ी के साथ, लेकिन उसके बाद बढ़ता है बहुत स्लो रेट पे बढ़ता है और फिर एक पॉइंट पहुंच जाता है जिसे कहते हैं सैचुरेशन। और मैंने आपको नलके में क्या बताया था, आप थोड़ा सा जब खोला हुआ होगा ना आपने पार्शियली, तो उसको और घुमाने पर फ्लो पे अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन एक मरतबा अगर नलका फुल ओपन कर दिया आपने, तो फिर अगर थोड़ा सा रोटेट भी करोगे तो फ्लो के ऊपर इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप नोटिस करना बच्चों, देखो शुरू में कितना तेज़ी के साथ बढ़ता है, यानी कि इसी को देख लो, जब आई बी मैंने 10 माइक्रो एम्पेयर रखा मिसाल के तौर पर, तो आप देखें जो कलेक्टर करंट था वो तेज़ी से बढ़ा, इधर से लेके इधर तक कितना तेज़ी से बढ़ा है। लेकिन जैसे ही फुल हो गया समझ लो, तो अब वो बहुत ही स्लो रेट के ऊपर बढ़ रहा है। देखने में बिल्कुल सीधा सा नज़र आ रहा है लेकिन ना होने के बराबर इंक्रीज़ होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होता है जहाँ पर कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता रहता है, ये जो रैपिड राइज होता है इसको कहते हैं सैचुरेशन। ये जो नज़र आ रहा है, जो रैपिड राइज होता है ये वाली लाइन पूरी, इसको सैचुरेशन रीजन कहते हैं। यानी कि आपने अभी करंट को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, फुल नहीं किया आपने बेस करंट को। अच्छा, फिर एक फ्लैट रीजन जो आ रहा है ना, जहाँ पर ट्रांजिस्टर नॉर्मली ऑपरेट करता है, यानी कि आपने समझ लो नलके को आपने फुल ओपन कर दिया, तो यहाँ पर जो है ना बेस करंट को आप कितना भी बढ़ा लो लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता आईसी पर। और ये जो रीजन होता है इसको एक्टिव रीजन कहते हैं, जो कि आपको इतना नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं इधर से लेके इधर तक इतना तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई भी ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है इतना यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो रीजन होता है जहाँ पर ट्रांजिस्टर नॉर्मली काम करता है, इसको हम कहते हैं कौन सा रीजन, इसको एक्टिव रीजन कहते हैं। यानी समझ लो एक मरतबा अगर आपने बेस करंट को फुल कर दिया ना, अब आप चेंज कर भी दोगे तो ना होने के बराबर का फ़र्क पड़ेगा आउटपुट पर। तो एक सीधा सा रीजन बना हुआ नज़र आ रहा है, यानी करंट के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा जी, इसी ग्राफ के अंदर जो कलेक्टर करंट है आईसी आपको नज़र आ रहा है कि वो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज है, तो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को जो हम चेंज करते हैं तो जो आईसी है वो चेंज होता रहता है। बट एक वक्त के बाद आप कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को कितना ही क्यों ना बढ़ा लो, लेकिन आप देखेंगे आईसी के ऊपर फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। यही बात हम बता रहे हैं। ठीक है ना, यही 10 माइक्रो एम्पेयर पे भी हो रहा है, यही 20 पर भी हो रहा है, यही 30 पर भी हो रहा है। और ये जो आई बी है ना, ये समझ लो नलके को हमने कितना ओपन करा हुआ है ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। हम नलके को थोड़ा सा खोला हमने मिसाल के तौर पे, तो शुरुआत में तो हमें नज़र आया कि हाँ भाई रैपिड चेंज आ रहा है, लेकिन फिर बाद में अगर मैं वोल्टेज बढ़ा भी दूँ तब भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता हमारे कलेक्टर के करंट पे। कलेक्टर करंट यानी कि आईसी वाला। ठीक है, तो पहली बात जो आप समझ लें कि जब कंडीशंस मैट नहीं होती ट्रांजिस्टर ऑफ होता है। जब तक ये कंडीशंस नहीं मिलेंगी ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। ट्रांजिस्टर ऑफ होने का मतलब हो गया आईसी में कोई भी करंट नहीं होगा। ये नीचे वाला हिस्सा है, इसे कहते हैं कट ऑफ रीजन। ये पहला है जो मेरे वीडियो की पहली बात थी कि नलका बंद पड़ा हुआ है, आईसी बराबर है 0 के, तो कंडीशंस मैट ही नहीं हो रही हैं। नलके का बंद होना बच्चों कट ऑफ रीजन होता है। ओके, दूसरी बात, अब आप अज्यूम करें कि जो वी है वो फॉरवर्ड बाइज्ड है और आई बी हमने थोड़ी बहुत कोई मिनिमम वैल्यू दी हुई है। तो जैसे जैसे बेस जंक्शन रिवर्स बाइज होता है हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर इंक्रीजिंग वी सी ई। आप देखो वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं ना एक्स एक्सिस के अंदर, तो ट्रांजिस्टर का एक्शन जो है वो काम करना शुरू हो रहा है। ट्रांजिस्टर ऐसे ही वर्क करता है। ये एक्टिव रीजन है। एक्टिव रीजन में देखो आपको क्या नज़र आ रहा है, ये वाला रीजन है ना जिसपे नॉर्मली ट्रांजिस्टर जो काम करता है वो ये काम करता है। इसमें क्या है,
आपने यहाँ से थोड़ा सा बेस करंट दिया, यहाँ से कलेक्टर करंट, और ये फिर चला गया इमिटर पे। थोड़ा सा बेस करंट वो गेन से मल्टीप्लाई हुआ और दोनों मिलकर यहाँ पर इमिटर करंट बना रहे हैं। जनरली ऐसे काम होता है। ये एक्टिव रीजन है, ठीक है। एक्टिव रीजन पता है कब होता है? एक्टिव रीजन उस वक्त है जब नलका पूरा खुल गया। तो बिल्कुल ऐसे ही काम होगा कि यहाँ से ये आपने ओपनिंग दे दी, तो जितना भी टंकी से पानी आ रहा है वो सारा का सारा आपको नलके में मिल जाएगा। अच्छा, सेकंड जो केस हो सकता है वो होता है कट ऑफ। कट ऑफ हो गया, सीधा सीधा आपने बंद कर दिया नलके को, तो अब आई भी ही आपने ज़ीरो कर दिया, तो टंकी से निकलने वाला पानी भी ज़ीरो हो गया, तो जो टैप से बाहर पानी आ रहा था वो भी ज़ीरो हो गया। तो ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि सर्किट जो है ना वो ओपन है, यानी कि ट्रांजिस्टर काम ही नहीं करेगा। तभी इसका नाम देखो क्या रख दिया गया, इसका नाम रख दिया गया कट ऑफ। अब कट ऑफ हो गया करंट। और तीसरा केस पार्शियली ओपन वाला जो बन सकता था वो सैचुरेशन वाला होता है। इसमें क्या होता है कि आप देखें ये जो बेस करंट है वो यहाँ से मूव कर रहा है, एक रैपिड चेंज आ रहा है, तो जितना आईसी होगा उतना आई होगा, जितना यहाँ से पानी फ्लो करता हुआ आ रहा है उतना सारा का सारा इमीटर की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, बेस करंट का जो है वो इतना इफेक्ट नहीं है, बस जितना कलेक्टर करंट है उतना ही इमीटर करंट नज़र आ रहा है। तो बच्चों दोबारा अगर मैं अपनी बात को रिपीट करूं तो ये आपको जो है वो कट ऑफ रीजन नज़र आ जाएगा कि भाई कोई भी फ्लो नज़र नहीं आ रहा आपको। और फिर यहाँ पर क्या हो गया कि आपने पार्शली ओपन कर दिया, तो नतीजे में थोड़ा सा जो है वो आपको फ्लो मिलेगा, लेकिन ज़रा सा चेंज करने पर अगर आप यहाँ से बेस करंट को बदल देते हैं, थोड़ा सा भी आप बेस करंट को चेंज करते हैं, तो आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देख पाएंगे। बट अगर एक मरतबा आपने कम्प्लीटली ओपन कर दिया तो अब ना होने के बराबर का फ़र्क पड़ेगा ट्रांजिस्टर पे, यानी कि स्टार्ट हो जाएगा हमारा एक्टिव रीजन, जो एक्टिव रीजन था ना ट्रांजिस्टर का। सो बच्चों ये थी आज की वीडियो अबाउट ट्रांजिस्टर, और कोशिश करा कि इस एनालॉजी के ज़रिए मैं आपको समझा सकूं टैप वाली। और अगर मैं कामयाब हुआ तो बिल्कुल लिखना कमेंट सेक्शन में, कोई क्वेश्चन हो तो भी लिख देना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।